पड़ेगी। पब्लिकली इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। क्या आज भी फिर आप पूछेंगे कितने राफेल गिरे? आप ये जो राफेल की देश की सुरक्षा का मामला है, इस पे आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? अजय वर्मा बताएंगे मैं किस पर डिबेट करूं? अजय वर्मा तय करेंगे मेरे शो का एजेंडा क्या होगा? क्यों इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? आप जब ये पूछेंगे कि राफेल गिरे, कितने गिरे, ये बता दो। गिरे कि नहीं गिरे आप ये बता दो। इससे ये बात सामने आ रही है कि राफेल नहीं गिरा, तो किसका एजेंडा चला रहे हैं आप? अरे मेरे भाई, माफी मांगनी पड़ेगी। अजय वर्मा जी, ये गोपनीयता की बातचीत आपको तब समझ में नहीं आई थी। चौकीदार चौराहे पर कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी भाई। याद है ना आपको, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के समय सबसे पहले आगे आकर पूछा था हिंदुस्तान के कितने राफेल गिरे हैं, तो क्या क्या नहीं बोला था। अब आज तो सारे कांग्रेसी आपकी डिबेट से गायब हो गए और एक कांग्रेसी खाल लेने आके बैठ गए। जेवर चुरा लिए, सोने की, ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। कम से कम आप राफेल पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आपको राम का सहारा लेना पड़ रहा है इस डिबेट में। मैं पूछ लूं कि आपके हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर रोड का उद्घाटन कैसे हो गया? आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने जाकर कैसे अनवील कर दिया? पूछूं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। धमकी मत दीजिए यहाँ पर अजय वर्मा। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है न्यूज एंकर राकेश पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेरा, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच में। दोस्तों आज भाजपा राधिका खेरा और एंकर राकेश पांडे जी ने मिलकर कांग्रेसी अजय वर्मा और आप प्रवक्ता ऋतुराज झा को जमकर धोया है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कांग्रेस और इंडी अलायंस के बड़े बड़े नेता अपनी देश की जीत पर जश्न बनाने के बदले बार बार एक ही सवाल कितने राफेल गिरे पूछकर सरकार को नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की है। और दोस्तों जब आज सच्चाई सामने आई वो भी सबूत के साथ, तब ये कांग्रेसी इस मुद्दे से भागने लगे और एंकर राकेश पांडे को मुकदमा की धमकी देने लगे। सोचिए, ये लोग पहले झूठा नैरेटिव चलाएंगे और पकड़े जाने के बाद मुद्दे से भागने के लिए धमकी देंगे। फिर आज भाजपा राधिका खेरा और राकेश पांडे जी ने मिलकर चमचों को जो धोया वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। अजय वर्मा जी मुझे बताइए वो फोटो क्या आज भी फिर आप पूछेंगे कितने राफेल गिरे? देखिए, देश के अपोजिशन का काम यह है देश की सरकार से समय समय पर देश के मुद्दों पर, विभिन्न मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करें। आप ये किसी का ये बयान दिखा दीजिए कि किसी ने कहा कि किसके टेंडर हैं। ये केवल मित्र मीडिया का उत्पाद है कि उनको कोई मुद्दा मिलता नहीं है। महंगाई पे वो बोलते नहीं है, आग पे वो बोलते नहीं है कि आग से दिल्ली में मर गए, आगरा से लखनऊ में मर गए, आग से यहाँ मर गए। थोड़ा सुन लीजिए। और बस उनको तो ये प्रोपोगंडा चाहिए, क्योंकि वो भी उसी प्रोपोगंडा टीम के मेंबर है। जैसे जोसेफ गोब्बाल की टीम के मेंबर इटली में उसके होते थे हिटलर के, ऐसे हमारे यहाँ के हिटलर के भाई झूटलर की टीम है पूरे डिप्रेशन देश में। उसका काम ये प्रोपोगंडा फैलाइए। क्या प्रोपेगेंडा? क्या प्रोपेगेंडा? मुद्दों की बात मत करिए, महंगाई पे जवाब नहीं देंगे। क्या प्रोपेगेंडा? एप्स्टीन जेफरी है उसकी फाइल पे सुनिए, पता है ब्रिटेन के कीव स्टीमर ने इस्तीफा दे दिया उसी के ऊपर। अरे छोड़ दीजिए ना, अभी ब्रिटेन पर चर्चा नहीं चल रही है सर। आप प्रोपेगेंडा क्या है ये बताइए अजय वर्मा, प्रोपेगेंडा क्या है इस खबर में, मुझे ये बताइए, ये समझाइए। नहीं मैं आप इसको, आप ये जो राफेल की देश की सुरक्षा का मामला है, इस पे आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? किसने लिख के भेजा है आपको? मैं आपसे पूछूं क्या? लिख के भेजा? मैं आपसे पूछूं अजय वर्मा बताएंगे मैं किस पर डिबेट करूं? सुरक्षा को अजय वर्मा बताएंगे मैं किस पर डिबेट करूं? अजय वर्मा तय करेंगे मेरे शो का एजेंडा क्या होगा? खोपड़ी तोड़ या मेरे शो की खबर क्या होगी, ये अजय वर्मा तय करेंगे क्या? और क्यों इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? अजय वर्मा सुनिए, अजय वर्मा सुनिए, क्यों इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? आप जब ये पूछेंगे कि राफेल गिरे, कितने गिरे ये बता दो, गिरे कि नहीं गिरे आप ये बता दो। आप जब ये सवाल पूछेंगे और जब एक कॉन्ट्रैक्ट से ये बात सामने आ रही है कि राफेल नहीं गिरा, तो क्यों ना इस पर डिबेट हो? जब आप बोल चुके हैं तो फिर मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। देश की आप अपनी देश की गुप्तचर चीजों को आप पाकिस्तान को बताना चाहते हैं, चाइना को बताना चाहते हैं, दुश्मन कंट्रियों को। ये किसका एजेंडा चला रहे हैं आप? अरे मेरे भाई, इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, ये गोपनीयता की बातचीत आपको तब समझ में नहीं आई थी जब भारत संसद में पूछ रहे थे कि राफेल कितने गिरे, कितने एयरक्राफ्ट गिरे बता दो। पाकिस्तान ये चल रहा था, मैं आपसे पूछूं पलट के, अजय वर्मा तब मैं पहलगाम में था और आप ही शो में थे, क्या तब पाकिस्तान का आप एजेंडा चला रहे थे? कितने विमान गिरे बताओ? ये देश की सिक्योरिटी की सुरक्षा का सवाल है। आप आखिर इस पर डिबेट कैसे कर सकते हैं? एक नंबर। दूसरा नंबर ये है, जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो आप ही सारी मीडिया चाइना में वो कराची में घुस गए हैं, पठानकोट जीत लिया, कराची जीत लिया। किस चैनल पर क्या गलत खबर चल गई, नहीं चल गई, वो मैं उस पर बातचीत नहीं कर रहा हूं। प्रोपेगेंडा अजय वर्मा आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और अगर ये गोपनीयता का सुनिए, और अगर ये गोपनीयता का मामला है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं अजय वर्मा कि ये गोपनीयता का मामला है और थम्स अप किया कर्नल शैलेंद्र ने भी,
तो यह गोपनीयता का मामला तब भी चल रहा था राधिका खेड़ा, जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जिस दौरान मैं 22 दिनों तक पहलगाम में खड़े होकर भी यह शो कर रहा था, तब भी यह गोपनीयता का मसला होना चाहिए था। लेकिन तब गोपनीयता का मसला नहीं था, आज गोपनीयता का मसला है क्योंकि एयरफोर्स का एक डॉक्यूमेंट सामने आया। अब रुक जाइए, सामने अजय वर्मा, राधिका खेड़ा। रोम रोम भाइयों। राकेश जी देखिए, जब सवाल उठाने थे तो कांग्रेसी लाइन पे राहुल गांधी के बाद धड़ाधड़ आए थे। याद है ना आपको, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के समय सबसे पहले आगे आकर पूछा था हिंदुस्तान के कितने राइफल गिरे हैं, सरकार पर सच छुपाने का झूठा आरोप लगाया था। फिर कांग्रेसी जयराम रमेश ने कहा था भारत की संसद में खड़े होकर कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का हवाला देते हुए और दावा किया था कि भारत के 5 विमान राफेल गिरे हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेसी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से चिल्ला चिल्लाकर कहा था मोदी जी जो राफेल लाए थे उसको पाकिस्तान ने मार गिराया। गौरव गोगोई हाल ही में असम का चुनाव हारे हैं, एक और कांग्रेसी सांसद, उन्होंने पटल पर खड़े होकर सदन के कहा था कि देश को गुमराह करती है हमारी सरकार और भारत के पास अब राफेल ही कम बचे हैं, 2 कम गिनवा दिए थे। पृथ्वीराज चव्हाण एक और कांग्रेसी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश की करारी हार का झूठा दावा कर बैठे थे और कहा था कि वायुसेना ठप हो गई है। अजय राय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, उनका नाम लेना भी जरूरी है, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पे, कहते हैं ना मैंने तो मोदी जी को हरा दिया, पता नहीं कहां हराया था, सपनों में भी नहीं हरा पाएंगे। उन्होंने कहा था देश की सुरक्षा के प्रतीक राफेल पे नींबू मिर्ची लटकाकर खिलौना बनाकर मजाक उड़ाने की। राजा बड़े पंजाब के अध्यक्ष और सांसद पवन खेड़ा, दोनों सांसद, उन्होंने विजय पटल तक पूरी की पूरी कांग्रेस इस होड़ में थी और क्या क्या नहीं बोला था। अब आज तो सारे कांग्रेसी आपकी डिबेट से गायब हो गए और एक कांग्रेसी खालने में आके बैठ गए और आके अब सवाल उठा रहे। इन्होंने एक बात बोली, गुप्त बातें बाहर कर दी। तो इंदिरा गांधी जब हमारे देश की न्यूक्लियर डील को ऐसे कागज पे भुट्टो को दे रही थी, वो गुप्त नहीं था? जब चुपचाप ओलंपिक के आड़ में जाके राहुल राबा और सोनिया मैडम साइन कर रही थी इसी पीस पार्टी के साथ चाइना की, चुपचाप बिना बताए गए थे, जाते नहीं थे। लेकिन राकेश जी, आज देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक टेंडर के दस्तावेज जो है उससे कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री में आज ताला लग गया। जिस ऑपरेशन सिंदूर से देश की सेना का मनोबल 10 सेकंड दीजिएगा, सेना का मनोबल गिराने का और पाकिस्तान का एजेंडा चलाने का काम राहुल गांधी और उनकी पूरी की पूरी पलटन कर रही थी। आज उस टेंडर में साफ साफ लिखा है तभी 36 के 36 राफेल लड़ाकू विमान पूरी तरह सुरक्षित है, विमान भर रहे हैं, इसीलिए उनकी मेंटेनेंस का काम अब चल रहा है। ठीक है, तो अब अजय वर्मा रिप्लाई करिए, मैं इसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं। मुझे याद है आप लोगों ने चौकीदार चोर है के नारे इसी राफेल डील को लेकर लगाए। आज कहा यह जा रहा है कि उम्मीद है और राफेल मिलेंगे भारतीय वायुसेना को, यह कहा गया है, बताइए। 500 का जहाज जो 1700 में खरीद लिया, पूरे देश को पता है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति होलांद ने उसके बारे में कहा था, लेकिन दबा दिया गया। सरकार जब बदलेगी, जांच होगी, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि जैसे चंदा चोरी का मामला चल रहा है, भगवान श्री राम, हम राम को लाए, जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। भगवान श्री राम के नाम पर ये चंदा चोर पार्टी के लोग, जिसकी वजह से पूरे के पूरे इन्होंने भगवान राम को, जो राम को नहीं छोड़ रहे, अयोध्या को नहीं छोड़ रहे, जिसके दम पर ये राजनीति करते हैं, भगवान राम तो कणकण में मौजूद है। लेकिन जितेंद्र सिंह इनके मंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री ने संसद का स्टेटमेंट दिया था कि राम सेतु काल्पनिक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये राम के नाम पे चंदा चोरी, करोड़ों रुपए का खेल है, जेवर चुरा लिए, सोने की ईंटें, ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, की गड्डियां, ये अजय वर्मा मुझे अच्छा लग रहा है। सुन लीजिए, कम से कम आप राफेल पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए आपको राम का सहारा लेना पड़ रहा है इस डिबेट में। ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं राफेल का बहुत अच्छा लग रहा है। राफेल का तो आपने साथ छोड़ दिया भाई, तभी तो आप राम मंदिर राम चोरी पर, मैं तो 3 दिन से वही शो कर रहा था। मैंने तो साफ नहीं सूंगा, मैंने तो शुरू में आपसे कहा है, मैं तो आज पहली बार आपके पास इसकी चर्चा कर रहा हूं। मैंने राफेल पे क्या कहा है कि आपने देश की गुप्त चौकीदार चोर है पर कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी भाई, इस पर डिबेट करने की नहीं माफी मांगनी पड़ी, बोल दीजिए। नहीं, आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी, पब्लिकली इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। किस बात के लिए? कि इस पर आपने राफेल पर कैसे भारत की गुप्तचरों की सूचना पाकिस्तान के टेंडर जारी है, पेपर है, इंटरनेशनल टेंडर है, कैसी गोपनीयता? उसमें लिखा हुआ है कि 36 राफेल विमान के लिए टेंडर है। सारे अजय वर्मा थोड़ी सेंस वाली बात करिए भाई। टेंडर जो है होते हैं उन पे तो डिबेट कराई नहीं, तो मैं तो यही पूछ रहा हूं, अजय वर्मा से पूछूं मैं अभी, उस पे तो आपने कोई डिबेट कराई नहीं। तो मैं पूछ लूं कि आपके हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर रोड का उद्घाटन कैसे हो गया? आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने जाकर कैसे अनवील कर दिया, पूछूं ट्रंप पर?
वापस कर दी थी। 550 करोड़ का जहाज 1750 करोड़ में कैसे आया, ये तो सवाल बना रहेगा, आखिर तक बना रहेगा। कोई पूछे ना पूछे, राधिका खेड़ा, रहेंगे। राधिका खेड़ा, हाँ, राधिका खेड़ा, आखिर आपने इस पर ये गुप्त, ये आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा सर। ये धमकी मत दीजिए यहाँ पर अजय वर्मा। जो चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है उस पर चर्चा करने में कौन सी गोपनीयता भाई? हाँ तो करिएगा। पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप करके आप डिबेट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, नहीं कर सकते। अच्छा आप सवाल पूछ सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आप सवाल पूछ सकते हैं जब सेना लड़ रही है कि कितने गिरे बता दो ताकि पाकिस्तान जान जाए। हम भारत बिल्कुल तब जो है तब गोपनीयता की जरूरत नहीं थी, आज आपको गोपनीयता समझ में आ रही है। राधिका खेड़ा। राकेश जी देखिए इस बात पे आर्मी का मामला है, आप चैनल में, हम रुक जाइए, फिर ऋतुराज जी आ रहा हूं आपके पास। राकेश जी इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि हमारे सारे राफेल सुरक्षित है। मेरे देश के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री, हमारे तीनों सेना के चीफ लगातार ये बोलते आ रहे हैं। लेकिन इस बात पे भी कोई संदेह नहीं है कि जिस डिबेट पे अभी हम बैठे हैं आपके शो पे, वो सबसे बड़ी राष्ट्रवादी डिबेट है, नंबर 1 डिबेट है। तो आज इसी राष्ट्रवादी डिबेट पर मैं बैठकर सीधे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी पूरी की पूरी पलटन ट्रूप से पूछना चाहती हूँ, क्या आज इसके बाद वो हाथ जोड़कर इस देश और हमारे वीर वायुसेना से माफी मांगेंगे? अब तो माफी मांगनी पड़ेगी। कब तक हमारी देश की वायुसेना, थल सेना, नौसेना को ये बार बार गिराने का काम करते हैं, मनोबल गिराने का काम करते हैं? अब मैं डिमांड करती हूं दैट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन मस्ट कम एंड apologize to each and every soldier who has lost their life protecting the nation today, and apologize to the 140 million people of India कि हमने इस देश की वीरता पे सवाल उठाए और देश को उस समय जब सबको एकजुट होने की जरूरत थी, देश की सिक्योरिटी को आड़े लाके खड़ा कर। ठीक है ऋतुराज, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाएगा। अब रुक जाइए, डिबेट में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है अजय वर्मा जी, डिबेट में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब ऋतुराज भाई आप बताइए, क्या राधिका खेड़ा की ये मांग ठीक नहीं है कि कितने राफेल गिरे जो ये सवाल पूछे वो आज की डेट में माफी मांगे? देखिए, एक बात तो तय है कि जाहिर सी बात है, राफेल के आने से देश की जो सेना है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। और हम हमेशा मानते हैं कि हमारी जो सेना है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। उनके शौर्य पे, उनकी ताकत पे, उनकी काबिलियत पे कभी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, कोई उसको डाउट नहीं कर सकता। और हम अपनी सेना को सलाम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस शौर्य का परिचय हमारी सेना ने दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हम ऐसे पोजीशन में थे कि हम पाकिस्तान को लगभग घुटने पर ले आए थे, लेकिन समझ से परे यह हुआ कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवेंशन के बाद हमारी सेना को जो है सो सीज फायर करना पड़ा। अच्छा, हम ऐसी पोजीशन में थे कि हम जो है सो पाकिस्तान को घुटने पर ला करके हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बार्गेनिंग कर सकते थे। हम जितने भी टेररिस्ट कैंप्स चल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसको लगभग खत्म कर सकते थे। और ना जाने क्या कुछ नहीं पा सकते थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर आजाद भारत का सबसे सफल ऑपरेशन रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या आप अपने कांग्रेस के उन मित्रों से पूछेंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सवाल उठाए थे? पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक, उससे पहले उसके बाद एयर स्ट्राइक, इस तक पर सवाल उठाए गए। पेड़ गिरे, आतंकी गिरे, क्या गिरा, ये किस पर सवाल था? पांडे जी, जिस वक्त किसी भी पार्टी ने, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, किसी ने भी अगर राफेल को लेकर इस तरह का टिप्पणी दिया था तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा स्टैंड सेना के पक्ष में, डिफेंस के पक्ष में रखा है। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, हालांकि आपने, मुझे याद है ऋतुराज भाई, आप लोगों ने भी राफेल को लेकर बहुत कुछ कहा है, ऐसा नहीं है कि राफेल पर आप लोगों ने टिप्पणी कोई नहीं की है। क्या राधिका बोलिए। राकेश जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बातों को सुनकर मुझे हंसी भी आ रही है और उनपे तरस भी आ रहा है। जो पार्टी कल तक उन लोगों के साथ ठगबंधन में थी, ताल से ताल मिलाती हुई, कंधे से कंधा मिलाती हुई, जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे, वो आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ज्ञान बांट रहे हैं। सर, इनकी राजनीतिक सुविधा और पलटी मार, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप चुप रहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप उनके साथ उस ठगबंधन में थे जिसने सवाल पूछे। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, प्लीज कंट्रोल दिस। देशभक्तों की पार्टी है, देशभक्ति हमारे खून में है। देशभक्ति नहीं करना पता ये बोल के कि हमारे खून में है। आपने काउंटर कर लिया, आपको जैसे लगा कि राधिका जी ने कुछ गलत बोला, आपने काउंटर कर लिया, लेकिन उनकी बात तो पूरी हो जाए।
ज्यादा वही बोलेंगे इसके बारे में। हाँ तो ठीक है, आपने विरोध दर्ज करा लिया सर, उनकी बात सुनिए। आपके हिसाब से वो गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप उन्हें बोलने नहीं देंगे। तो एक बार बात सुनिए, बोलिए राधिका। राकेश जी, अगर गलत बात पे टोकने की बात होती तो ऋतुराज झा जी बिल्कुल भी नहीं बोल पाते और फिर आज कारोबार करते हुए दिखाई उनका वीडियो आ जाता, इस गम में कि उनको बोलने नहीं दिया गया। सही पकड़े हैं। लेकिन वापस आते हैं, अब जैसे ये राजनीति देखते हैं इनकी, देखिए ना किस तरीके की पलटी मार रवैया है। जब इनको सामने के सामने पूरा देश जानता है कि ये उस इंडी ठग बंधन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे, इन्होंने राहुल गांधी को वोट दिया, राहुल गांधी ने केजरीवाल साहब को हाथ मिलाकर वोट डालने गए थे। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, आप कारोबार पे ध्यान दीजिए। शाम अरे ये नहीं, कोई पर्सनल डिबेट के अलावा कोई टिप्पणी नहीं। चौथी पास नेता इनकी पार्टी में, प्लीज छोड़ दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। ऋतुराज भाई नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, आई रिक्वेस्ट। की समझ है, अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। ठीक है, नहीं अच्छा लगता है, आपने बहुत विरोध दर्ज करा लिया। अगले 1 मिनट राधिका कहें, फिर मैं दीपक भाई आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, कमाल देखिए ना, दिल्ली में एक IIT से पढ़े हुए, इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अपनी सारी नीतियां अपने पेन से किसके कहने पे, शराब माफिया के कहने पे बनाते थे, इसलिए 1+1 शराब बेची जाती थी। आपको झूठ नहीं बोलने लगे राधिका। नहीं, ये कोई मतलब नहीं है ना कि आप किसी को बोलने ही ना दें। अगली बार से राधिका खेड़ा स्टैंड ले लेंगी कि मैं ऋतुराज को नहीं बोलने दूंगी। मतलब राकेश जी, आज आपके शो पे साबित हो गया अरविंद केजरीवाल IIT से नहीं पढ़े। मैंने तो कहा IIT से पढ़े हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेसी अजय वर्मा के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।